बच्चों अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कोई भी नंबर रहेगा 100, 1000, 10,000, 1 लाख व्हाटएवर में भी, अब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसमें से किसी भी नंबर को आपको माइनस करना है। इजिली यू कैन एबल टू डू इट। आपको उसके लिए करना क्या है, आपको उसके लिए सिंपली लाइन याद रखनी है। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ये चीजें ध्यान में रखना है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट वन फ्रॉम 10। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल की हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिया और क्या बोला, जाओ दुकान से नोटबुक लेकर आ जाओ। आप दुकान में गए, नोटबुक 32 रुपीज की थी। अब चांसेस है बाय मिस्टेक दुकानदार आपको बुक तो देगा, नोटबुक दे देगा। जो पैसा वापस करना है, कितना पैसा वापस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ज्यादा पैसा कर देगा कि कम पैसा करेगा, ये आपको कैसे समझेगा। आपको पैसा जो रिटर्न करने वाला है उसके पहले आपके दिमाग में बिना कैलकुलेटर के आप वहां कैलकुलेट कर लोगे, मुझे दुकानदार कितना पैसा देने वाला है। करना क्या है, देखो ये जो आपका लास्ट वाला नंबर है, ये लास्ट वाला 32 रुपीज का आपने सामान लिया, दिमाग में बिठा लो, ये नंबर को 10 से माइनस कर दो। सो 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और ये वाले नंबर को 9 से माइनस कर दो। सो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगर आप चेक करोगे, ये 32 रुपीज और ये 68 रुपीज मिलकर आपका पूरा 100 रुपीज हो जाता है। समझना, शॉपकीपर आपको 68 रुपीज वापस देगा और ये नोटबुक आपको दे देगा। आपको पहले से पता हो जाएगा मुझे कितना रुपया मिलने वाला है। अगर उसने बाय मिस्टेक कम दे दिया या तो ज्यादा दे दिया, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। इतना ही नहीं, अगर बड़े बड़े कोई नंबर्स भी रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 1000 रुपीज की अगर आपको नोट आपके पेरेंट्स ने दिया, ये नोट तो होप सो कि अभी बंद हो चुकी है, आपको 1000 रुपीज की नोट मिली। स्कूल का बैग खरीदना है आपको, या तो आप पेरेंट्स के साथ में गए हो, आप अपने पेरेंट्स को इमीडिएट बता सकते हो कि दुकानदार आपको कितना पैसा वापस करने वाला है बैग के साथ में। क्या करना है, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको 10 से माइनस कर दो, तो 10 माइनस 9 1 हो गया। बाकी जो भी नंबर हैं सभी नंबर्स को 9 से अपने दिमाग में फटाफट माइनस कर दो। तो 9 माइनस 4 5 हो गया और 9 माइनस 7 2 हो गया। सो 251 रुपीज और ये बैग लेकर आप वापस आओगे। और दुकानदार ने ना तो आपको कम दिया है ना तो आपको ज्यादा दिया है, ये 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, अगर कुछ बड़ा नंबर है, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वैदिक मैथ्स का जो फॉर्मूला है उसमें से कौन से फॉर्मूले में ये बिलोंग करता है। सो ये फॉर्मूला है माय डियर निखिलम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला है निखिलम नवतश्चरम एंड दस्तः। इतना डिफिकल्ट नाम आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या दिमाग में बिठाना है, आपको दिमाग में ये वाली लाइन बिठानी है। आपको कोई भी नंबर है जो स्टार्ट होता है 1 से और उसके आगे कितना भी जीरोज रहने दो, कितना भी जीरोज रहने दो, उसमें से आपको किसी भी नंबर को माइनस करना है। आपको ये मेथड, ये आइडिया यूज करना है, दैट्स इट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, वन बाय वन सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 के आगे 4 जीरोज है और यहां पर 5 7 3 है, माइनस करना है। तो करोगे क्या आप, सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये लास्ट वाले नंबर को जो है 10 से माइनस करो, 7 हो गया। ये नंबर को 9 से और ये नंबर को 9 से, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4। क्या ये आपका आंसर है, नहीं। अब यहां पर आपको समझना है
मैंने हर एक वैरायटीज के क्वेश्चंस यहाँ पर लिया हुआ है। देखो यहाँ पर जितना जीरो होगा उतना डिजिट यहाँ होना जरूरी है। यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ 4 जीरो है, तो आपको करना क्या है, एक जीरो यहाँ पर लिखना है। ये 4 डिजिट के हिसाब में हो गया, दिख रहा है कि 4 डिजिट है। अब इसको भी आपको 9 से माइनस करना है, 9 माइनस 0 9। अब ये परफेक्ट हुआ। होप आपको ये वैरायटी समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वैरायटीज में। इसमें देखो अगर लास्ट में जीरो होगा, समझना 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, 4 जीरो है और 4 डिजिट है नीचे, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर लास्ट में जीरो है तो इसको 10 से माइनस नहीं करना है, इसको एज इट इज यहां पर लिखना है। 10 से किसको माइनस करोगे, उसके इमीडिएट बाद वाले नंबर को। तो ये कौन सा है, 8 है, तो 10 माइनस 8 2, बाकी को फटाफट 9 से माइनस कर दो, दैट्स इट। 9 माइनस 9 0 एंड 9 माइनस 6 3। होप यू गॉट दिस आइडिया ऑल्सो। लास्ट में यहां जीरोज होगा, आपको उसको उसमें से 10 को माइनस नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे जीरोज बीच में भी है लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, आप अगर समझ गए रहोगे तो। ये तो एज इट इज लिखना है, 10 माइनस करना है, 9 माइनस करना है, 9 माइनस इसमें से 9 माइनस 8 which is nothing but 1 और 9 माइनस 5 which is nothing but 4। ध्यान से समझना, इसमें से हमने 10 में से माइनस किया, इसको 9 में से माइनस किया, इसको 9 में से माइनस किया, इसको 9 में से माइनस किया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट्स अ लास्ट क्वेश्चन, समझना ध्यान से। इसमें बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है, दिमाग में क्या बिठाना है, 1 2 3 4 5 6, यहां 6 है क्या, 1 2 3 4 नहीं, ए हो गया 5, ए हो गया 6। अब कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब एज यूजुअल लास्ट में जीरो है, कुछ नहीं करना है, 10 से माइनस कर देना है, 2 हो गया, 10 इसको माइनस करना है, नहीं करना है, इसको 10 से माइनस करना है, नहीं करना है, समझने की कोशिश करना। इसको आपको किससे माइनस करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो है इसको आपको 10 से माइनस करो, बाकी सभी को 9 से माइनस करना है, 9 से माइनस करना है, ध्यान देना। तो ये 10 से माइनस नहीं करना है। सो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9। होप यू गॉट दिस आइडिया। इसको हम लोग बोलते हैं बेस मेथड, मतलब 1 के आगे कितना भी जीरो होने दो, कितना भी जीरो होने दो, उसमें से आपको किसी भी नंबर को माइनस करना है। क्या लाइन याद रखना है, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9, सभी नंबर को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है, लेकिन ऐसा वाला नहीं, लास्ट वाला नंबर है उस नंबर को 10 से माइनस करो, दैट्स इट। होप यू गॉट द आइडिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और अब सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। आपको सिंपली करना क्या है, जब जब मैथ सॉल्व करोगे क्लास वर्क में, होमवर्क में, जहां जहां पर ऐसे क्वेश्चंस आएगा, ट्राई टू यूज दिस ट्रिक एंड टेक्निक। थैंक यू।